दोस्तों आज हम फिजिक्स में ये चल रहा है हमारा। इसमें एक टॉपिक है चालकता यानी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को लेके हम बताएं कि परमाणु जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, उसी की वजह से ही कंडक्टिविटी किसी भी पदार्थ में आती है। ठीक है, चाहे वह ठोस हो चाहे वह द्रव हो, है ना ये। और कंडक्टिविटी आप गैस में आप देख सकते हैं, गैस में नहीं होती है ये। तो इनको हम एक चीज़ और भी कहते हैं, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनको भी ये जो है कहा जाता है, या चालक इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम वहीं देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होगी वो चांदी सबसे अच्छा इसका जो वो बताया गया है कंडक्टिविटी का। ठीक, तांबा, सोना, एल्युमिनियम ये और भी हैं। और वहीं देखा जाए तो जो गैसों में वैद्युत चालन एक निश्चित दाब प्रसारण होता है, लगभग 10 मिलीमीटर से 10⁻³ मिलीमीटर पारा में। ठीक है, तो ये एक इसका क्राइटेरिया था। और वहीं देखा जाए तो इसमें देखिए बैड कंडक्टर्स होता है यानी कि इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं। ठीक है, जिसमें किसी तरह का फ्लो नहीं होता है। वहीं होते हैं सेमी कंडक्टर्स यानी अर्धचालक। अर्धचालक खासतौर पर पूछा जाता है तो वो कौन कौन से हैं आपका, एक देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम जी, और सेलिलियम, सेलिलियम ये भी बहुत आता है। ठीक है, सेलिलियम और उसके बाद आ जाता है एक कार्बन। ठीक है, लेकिन मेनली क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। और एक होता है इसी से सेमीकंडक्टर्स के बाद अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टर, इसको कहते हैं हम सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये चालकता के तीन वो रहे थे। ठीक, अब अति चालकता में कई सारे पदार्थ आ जाते हैं, जैसे टंगस्टन हो गया। अति चालकता में क्या हो जाएगा, टंगस्टन है, कैडमियम है, एल्युमिनियम है, टिन है क्रमशः। ठीक है, ये क्या है, अति चालकता की स्थिति में आती है। ठीक, तो इन्हीं को लेके प्रश्न जो परीक्षाओं में है हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जो जितने भी प्रश्न हैं सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला पदार्थ है कि जिस पदार्थ में बड़ी मात्रा में मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ठीक है, और कम प्रतिरोध दर्शाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं चालक। ठीक है, यानी कि अगर इसको इंग्लिश का वर्ड हम कहें कंडक्टर्स ही कह सकते हैं। ठीक है, या इसकी अगर एक और अगर वर्ड आता तो सुपर कंडक्टिविटी भी कहते थे। ठीक है, यानी कि अति चालक, इसको अति चालक भी कहा जाएगा। ठीक है, अगर आता तो अति चालक भी कहा जा सकता था। ठीक है, ऑप्शन हो गया इसका सी। देखिए जो प्रश्न हम धातुओं की बात कर रहे थे कि किस धातु में सबसे ज़्यादा चालकता होती है, कंडक्टिविटी, तो हमेशा ध्यान रखना ये हिटेड प्रश्न है। ठीक है, ये हिटेड प्रश्न इम्पोर्टेंट, और इसका आंसर होगा चांदी। ठीक है, चांदी ही सबसे अच्छा वो होता है। ये रिपीटेड हुआ है प्रश्न। ठीक, जैसे कि देखिए फिर से जो PCS 2015 में इसको पूछा था कि विद्युत का सर्वोत्तम यानी कि चालक है, तो सारे चालक होगी भी, लेकिन सबसे अच्छा जो चालक होगा वो क्या होगा, हमारा चांदी होगा। ठीक है, प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है ये। वहीं देखिए फिर ये मेंस में फिर से 12 में पूछा है, ये राजस्थान प्री ने भी पूछा था, वही प्रश्न रिपीट करके कि अच्छा चालक कौन होगा, चांदी। वनडे एग्जाम का रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि तड़ेग चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। ठीक है, अब इसका देखिए कारण ये क्या दे रहा है, कारण दे रहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत को अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। बिल्कुल सही रीज़न नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इसमें चांदी होता है, उसके बाद तांबा है, मैंने वरीयता आपको बताई थी पीछे। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों ही कारण इसकी भी सही है, और इसका रीज़न जो दिया है कि ऑक्सीकृत नहीं होता, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम कहते हैं थॉमसन प्रभाव। ठीक है, PSC का प्रश्न है ये। अगला देखिए फिर से आ गया कि अति चालकता का लक्षण क्या है, तो इसका हमने बताया था क्या होगा, इसका हाई शून्य परम्परागम्य होगा। कितना होगा, शून्य परागम्य। ठीक है, शून्य पारगम्यता। ठीक, और इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की ही हो सकती है जिसको लाखों की बचत हो। ठीक है, तो क्या है कि सामान्य टेम्परेचर जो होगा उसी पे होता है ये, और ये PCS का प्रश्न है 2000। हाँ, ठीक है, चलिए
नव आविष्कृत उच्च टेम्परेचर अतिचालक होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें जो होगा वो होगा सिरेमिक ऑक्साइड, सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, अतिचालक अर्धचालक की चालकता, ठीक है, तापमान पर होती है 0 डिग्री केल्विन पर कितनी होगी इसकी? तो ये 0 ही होगी। कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। राजस्थान का क्वेश्चन था ये। और किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? अगर किसी अर्धचालक को हम गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, ठीक है, गर्म करने पर घटता है। चालकता क्या होती है उसकी? प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, ठीक है। प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है उसमें, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? फिर से वही रिपीटेड प्रश्न हो गया, ठीक है। ये बिहार ने फिर से पूछ लिया, तो ये घटेगा। क्या होगा? घटेगा, ऑप्शन बी। अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये जो साइंस स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे कि क्या होता है। एक होल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दो चीज़ होती हैं, इन्हीं की वजह से ही मूवमेंट होता है कि होल्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन फील्ड होते जाते हैं और फिर नेक्स्ट होल्स क्रिएट होते जाते हैं। तो इस तरह से जो है क्या होता है, विद्युत चालन घटित होता है, ठीक है। और ये जो है सेमी कंडक्टर्स में इन्हें होल्स कहते हैं या कोटर्स बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अगला, कह रहा है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक में प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा इसका? संपूर्ण हो जाएगा, यानी कि कोई लिमिट नहीं रहेगी। चालकता ऐसी हो जाएगी 0 और प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका? अनंत हो जाएगा या संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो गया इसका ए। अगला कह रहा है कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? देखिए वही रिपीटेड प्रश्न हो गया, तो ये होता है हमारा जर्मेनियम। हमने आपको बताया था सिलिकॉन होगा और जर्मेनियम, ये दो तो रिपीटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 1 डे के लिए। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है, देखिए सिलिकॉन फिर से आ गया है, ठीक है। सिलिकॉन ज़्यादा पूछा जाता है, हालांकि जर्मेनियम भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है आपको दोनों ही बता दी, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में सिलिकॉन जर्मेनियम पूछा था और इसमें सिलिकॉन पूछ लिया है, ठीक है। तो यही दो रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए, और अगला प्रश्न है कि कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये जर्मेनियम ही है जो महत्वपूर्ण है। देखिए ये PCS ROER 2016 में आ गया और यही प्रश्न 2015 PCS प्री में भी पूछा था, ठीक है। तो दोनों प्रश्न ये देखिए वही घुमा उठा के पूछे हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम जो बता रहे थे आपको, जो अक्सर मिलता है एग्जाम में। अब देखिए ये मेंस में पूछा है 2005 में, और इसमें पूछ लिया कि अर्धचालक कौन कौन से हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही पूछ लिए, SI और GE, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी हो गया इसका, ठीक है। चलिए फिर से वही उठा के देखिए, फिर से 15 में पूछा है प्रश्न, मेंस में भी आया था और ये फिर से PCS पूछा कि कौन सा होगा अर्धचालक, तो ये जर्मेनियम होगा, ठीक है। अगला फिर से वही उठा के प्रश्न पूछा, ये रिपीटेड प्रश्न है बहुत ज़्यादा। 2018 में फिर पूछ लिया, देखिए 15 में आया, 16 में आया, फिर 18 में आया। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है IAS का, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसमें ऐसी धातु निकलता है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है, तो वह कौन सा तत्व है, ठीक है। तो ये प्रश्न IAS का है और आई थिंक आज का ये लास्ट प्रश्न भी है, तो ये जर्मेनियम तत्व है, ठीक है। झामा क्या है? झामा जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो गया बी, ठीक है। और ये आज का एक छोटा सा सीरीज़ था, ज़्यादा लंबा प्रश्न नहीं था, ठीक है। हम अभी पॉलिटी को नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग हिसाब से वो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए पॉलिटी को रोक रहे हैं। पहले हम फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो, आफ्टर देन पॉलिटी को शुरू किया जाएगा, ठीक है। बीच बीच में मैं बैक ईयर्स के पेपर देने का प्लान कर रहा हूँ कि बैक ईयर्स जो PCS के हैं, जो स्टेट स्पेशल प्रश्न आते हैं, एक ठीक है, एक देख रहा हूँ UP स्पेशल है और UK स्पेशल, दोनों स्पेशल को जो है मैं एक दिन ये इनकी भी सीरीज स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो पहले एक तरफ से चलते चल रहे हैं, साइंस ख़त्म करते हैं और दूसरा इन दोनों पर वर्क करेंगे और बैक ईयर्स पर वर्क करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न लगभग 60% वही रिपीट होते हैं, 40% नए प्रश्नों को समाहित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए आप लोग, धन्यवाद।